गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीतिक रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। आज यहाँ पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं कि आप सबको पता है कि मुलायम सिंह के निधन के पश्चात जो मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हुई है उस पर भाजपा ने अपना कमल खिलाने की तैयारी कर ली है और उसके लिए भाजपा ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। आज हम चर्चा करेंगे क्या जो मुलायम का गढ़ रहा है मैनपुरी, क्या वहां पर भाजपा कमल खिलेगा या सपा को वापस वहां पर मजबूती मिलेगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही मुलायम सिंह जी का निधन हुआ। उनके निधन पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। उनके अंतिम क्रिया में हमने देखा था कि भाजपा के दोनों मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो दोनों लोग अखिलेश का हाथ थामे हुए हमें दिखे थे। ये तो हो गई राजनीतिक शिष्टाचार की बात, लेकिन भाजपा मैनपुर में कमल खिलाने की पूरी तैयारी कर रही है। सपा का जब 1992 में गठन हुआ था, उसके बाद 1996 में पहली बार सपा ने इस गढ़ से अपना प्रसिद्धि का परचम लहराया था। उसके बाद लगातार 8 लोकसभा चुनाव में सपा को यहाँ से कोई भी हरा नहीं पाया है। मुलायम सिंह का मैनपुरी पर उनका जो जादू है वो वहाँ की जनता पर सिर्फ चढ़ के बोला है और लगातार वहाँ पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। चाहे वो जसवंत नगर सीट, जहाँ से मुलायम सिंह पहली बार विधायक बने थे, उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने सीट अपने छोटे भाई उन्होंने शिवपाल यादव को दे दी और शिवपाल यादव तब से लगातार वहाँ पर विधायक चुने जा रहे हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज मुलायम सिंह नहीं है। दूसरा, सपा अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ रही है। हो सकता है कि इस जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव का, वहां पर हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जो पहले भी उपचुनाव में वहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, माफी चाहता हूँ, उपचुनाव में नहीं, वो एक बार वहां पर उपचुनाव में नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में 2014 में चुनाव में जीत दर्ज किए थे। और उसके बाद इस बार भी चांसेस ऐसा दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव वापस इस सीट पर उम्मीदवार सपा की तरफ से बनाए जा सकते हैं। ऐसी चर्चा चल रही है कि भाजपा जो अखिलेश यादव की जो बहू हैं, एक तरह से उनके जो छोटे भाई हैं, उनकी जो पत्नी अपर्णा यादव, उनको भाजपा यहाँ से टिकट दे सकती है। वो उनकी तैयारी है यादव बेल्ट में सेंध लगाने की, क्योंकि बिना यादव वोट के वहां पर जीत मुश्किल है। इस बार चुनाव में परिस्थितियां बदली हैं। पहले यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार हो सकता है कांग्रेस उम्मीदवार उतारे। यदि कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है तो भाजपा के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक यादव कुनबा अगर एकजुट रहेगा तो भाजपा की लड़ाई मुश्किल है। दूसरा, इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर शिवपाल सिंह यादव भी रहेंगे। शिवपाल सिंह यादव जिनकी पार्टी है प्रसपा, देखना होगा क्या प्रसपा अपना उम्मीदवार उतारेगी। अगर प्रसपा उतारेगी तो हो सकता है शिवपाल यादव खुद यहाँ से लड़े या अपने बेटे को भी यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां बनी कि शिवपाल यादव पार्टी से कोई लड़ा, सपा से कोई लड़ा और भाजपा ने भी अपर्णा यादव को टिकट दिया या किसी दूसरे मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया, तो हो सकता है कि भाजपा यहाँ पर अपना कमल खिला ले। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने मैनपुर लोकसभा सीट, इसकी प्रक्रिया 10 नवंबर मतलब कल से शुरू हो रही है। 5 दिसंबर को यहाँ पर वोट डाला जाएगा और 8 दिसंबर को वोटों के बाद यहाँ पर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। वोटों की गिनती के बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए 2022 के बाद स्थितियां लगातार विपरीत रही हैं। यूपी चुनाव में करीब 37 वर्षों के बाद एक सरकार दोबारा चुनकर आती है। ये एक महत्वपूर्ण घटना घटी और योगी आदित्यनाथ दोबारा भाजपा से सीएम बन गए हैं। 2014 में जब भाजपा की लहर चल रही थी, प्रचंड लहर थी, उस समय भी मुलायम सिंह अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे थे। जो यादव गढ़ थी वहां पर कमल नहीं खिल सका था और वहां पर सपा ही अब जीतती रही है। लेकिन भाजपा जब पिछला उपचुनाव हुआ 2 रामपुर में और आजमगढ़ में, वहां पर भाजपा ने अपने कमल खिला लिया है, तो भाजपा इसमें उत्साह से लग गई है। और यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैनपुरी में इस बार कमल खिलेगा। हमने देखा था जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी उसी कुछ समय पहले ही आजम खान जेल से छूटे थे और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अखिलेश यादव दिल्ली आते हैं, आजम खान से मुलाकात करते हैं। मुलाकात में मुझे नहीं पता क्या चर्चा हुई, बट शायद जहां तक आजम खान उन्हें कन्विंस किया था कि वो उपचुनाव से अपने आप को दूर रखे, और अखिलेश यादव ने शायद इसीलिए रामपुर से और आजमगढ़ से अपने आप को दूर रखा था। रामपुर जो चुनाव हुआ तो आजम खान वहां पर गए, जोर शोर से उतरे, उन्होंने कई सभाएं की, रामपुर में सभाएं की, आजमगढ़ में सभाएं की, लेकिन दोनों जगह सपा को अच्छी खबर नहीं मिली और दोनों जगह भाजपा अपना कमल खिलाने में कामयाब रही है। लेकिन इस बार चूंकि मैनपुरी सपा गढ़ रहा है, मुलायम सिंह राजनीति अपने ही से शुरू की थी, तो सपा कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ पर भाजपा का कमल खिले। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव को 5,24,296 वोट मिले, वहीं जो भाजपा के उम्मीदवार प्रेम सिंह साथ वो 4,30,537 वोट मिले थे। तो लगभग 94,000 वोटों से मुलायम सिंह को जीतनी थी। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 54% मुलायम सिंह को वोट मिले थे और 44% भाजपा को वोट मिला था।
इसी के कारण भाजपा इस वक्त उत्साह से लबरेज है। उसे लगता है कि 54,000 से चूंकि मुलायम सिंह जीते थे, तो इस बार वोटों का जब बिखराव होगा तो भाजपा को उम्मीद है कि वो कमल को वहां पर खिला सकती है। दूसरा, भाजपा ये भी कहती रही है कि चूंकि मुलायम सिंह के प्रति माननीय मोदी जी का सम्मान रहा है, तो मोदी जी कभी वहां पर प्रचार करने नहीं जाते थे मैनपुरी। लेकिन भाजपा नेताओं को ये भी याद रखना होगा कि मोदी जी उपचुनाव में भी चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। तो अगर मोदी जी के भरोसे बैठे मोदी चुनाव जितवा देंगे, तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। मोदी जी को चुनाव नहीं जितवाएंगे तो जिनकी नीतियां हैं, अपने जिनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के आधार पर चुनाव जीतेंगे। हालांकि भाजपा तैयारी से अच्छी कर रही है। भाजपा ऐसे कार्यकर्ताओं को देख रही है, छांट रही है जो सिर्फ मुलायम सिंह कारण जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। भाजपा ऐसे कार्यकर्ताओं को वहां से खींच के अपनी तरफ लाएगी और लाने का प्रयास कर रही है। उसके आधार पर भाजपा रणनीति बना करके इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन भाजपा इसमें कितनी सफल हो पाएगी, कितनी सफल नहीं हो पाएगी, इस बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जिनके उम्मीदवार कौन कौन होते हैं। मैं भी दोबारा ये भी कहूंगा, अगर प्रसपा शिवपाल सिंह यादव इस पार्टी में अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो सपा के लिए मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस हो सकता है कि मुलायम सिंह सम्मान कारण या उपचुनाव अपना कैंडिडेट इस बार न उतारे, लेकिन यदि प्रसपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और भाजपा ने भी उतार दिया, भाजपा उतारेगी, ऑब्वियस सी बात है सपा भी उतारेगी, तो अगर लड़ाई त्रिकोणीय होती है तो इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। अखिलेश यादव को मेहनत करनी होगी, गड़ रहा है मुलायम सिंह यादव का। अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा यहाँ से सीट जीत सके, लेकिन अंत में सबको तो जनता फैसला करती है। हमें देखना होगा और इंतजार करना होगा 8 दिसंबर का कि जनता क्या फैसला करती है। धन्यवाद।